एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमनली नोन एज एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, आखिरकार 2026 में एफकैट की वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, एफकैट के माध्यम से एयरफोर्स की कौन कौन सी ब्रांचेस को ज्वाइन किया जा सकता है, एंड एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के माध्यम से अगर एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो कितने समय के लिए ये नौकरी है। इन सारे उत्तरों का जवाब आज मैं लेके आया हूं अपने ग्रेजुएट भाइयों और बहनों के लिए। ये वीडियो विशेष करके उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 25 साल या 26 साल तक है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि एफकैट एक ग्रेजुएट एंट्री है, एक ऐसी एंट्री है जिसके माध्यम से आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपको एयरफोर्स बुलाती है। कॉमनली फीमेल्स के लिए ये एंट्री बहुत अच्छी एंट्री इसलिए मानी जाती है क्योंकि फीमेल्स को अपना करियर पाथ बहुत अच्छा दिखता है एयरफोर्स में थ्रू एफकैट। चलिए बात करते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में। तो भैया एफकैट का जो फॉर्म होता है वो एयरफोर्स ही रिलीज करता है, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी लेता है, लेकिन एफकैट एयरफोर्स ही लेता है और साल में 2 बार लेता है। पहले एयरफोर्स की वेबसाइट पे फॉर्म रिलीज होते हैं, फॉर्म की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन फॉर्म्स दिसंबर 2025 में, यानी कि अभी से 2 महीने बाद फॉर्म्स आ जाएंगे। इसके बाद आपको एयरफोर्स की वेबसाइट पे ये फॉर्म्स भरने होंगे और जनवरी के आसपास तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के 1 महीने बाद आपको पेपर देना होगा फरवरी में, और ये पेपर ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, जो शिफ्ट्स में होता है, डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है। एफकैट का एक ही पेपर होता है, कोई अलग से ईकेटी पेपर नहीं होता। पहले के जमाने में होता था ईकेटी, इंजीनियर्स नॉलेज टेस्ट, अब खत्म हो चुका। अब एफकैट के माध्यम से आप एक पेपर देंगे जो ऑनलाइन होगा। उस पेपर में 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं एफकैट के माध्यम से कौन कौन सी ब्रांचेस में आप जाते हैं। एफकैट के माध्यम से आप सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच में जाएंगे, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इस ब्रांच में जा सकते हैं। इस ब्रांच में जाने के लिए आपके पास उम्र 20 से 24 साल होनी जरूरी है। अनमैरिड मेल्स, अनमैरिड फीमेल्स ही इस ब्रांच में जाएंगे। तो भैया अगर सपना एयरफोर्स का है तो शादी जरा थम जाओ, एंगेजमेंट्स को थाम दो, कोर्टशिप कर सकते हो अपनी, लेकिन ये याद रखना करियर कम्स फर्स्ट, और करियर के लिए उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए अगर आप फ्लाइंग के सपने देख रहे हो तो। वहीं ग्राउंड ड्यूटी, यानी कि जो जमीन पे रह के काम कर रहे हैं, ग्राउंड ड्यूटी में कुछ काम टेक्निकल है, कुछ काम नॉन टेक्निकल है। एयरफोर्स की मुख्य रूप से 3 ब्रांचेस है, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए उम्र 20 से 26 साल। तो सबसे पहले एज की मैंने बात की, फ्लाइंग के लिए 20 से 24 और ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल। जैसे ही उम्र की बात होती है वैसे ही सवाल आता है कि भैया पढ़ाई क्या चाहिए। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए इट इज कंपल्सरी कि आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स हो। साथ में ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में हो सकता है। यह याद रखना कि मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, चाहे फ्लाइंग ब्रांच हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल हो, 60% ग्रेजुएशन में चाहिए। ये गुरु मंत्र सुन लो, 60 से कम है तो एफकैट के सपने भूल जाओ, क्योंकि आने वाले जमाने में इतनी ज्यादा कंपटीशन होने वाला है कि इसमें भी ना 60 में भी काम नहीं चलेगा। आज की तारीख में, जो कि 23 सितंबर को मैंने ये वीडियो बनाई है, 23 सितंबर 2025 को, मैं आपको बता दूं आज की तारीख में एफकैट के लिए 60% ग्रेजुएशन में चाहिए। लेकिन आने वाले जमाने में लिखित ले लो कि भैया ग्रेजुएशन में और कट ऑफ जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं फ्लाइंग की। अगर कोई ग्रेजुएट है, मेल या फीमेल, जो मुझे सुन रहा है, उसने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, लेकिन 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स था, तो बल्ले बल्ले आप फ्लाइंग कर सकते हैं।
चाहे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हो, चाहे फाइटर प्लेन्स हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, तीनों उड़ाया जा सकता है, पर शर्त ये 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स हो। अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की। आमतौर पे जैसे शब्द है टेक्निकल, जी 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स एंड ग्रेजुएशन में बीई या बीटेक होना अनिवार्य है। दैट मीन्स अगर आप इंजीनियर हो तो आपके लिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स के दरवाजे यूं खुले, आओ भैया एयरफोर्स ज्वाइन करो और एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की पोस्ट को ज्वाइन करो। ठीक, अब बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स हो कोई भी सब्जेक्ट में, और ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम में हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यानी कि बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, संस्कृत ऑनर्स है, फिर भी वायुसेना के सपने देख रहे हो, बिल्कुल देख सकते हो। और ब्रांच का नाम है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। तो अभी तक मैंने आपको उम्र बता दी, अभी तक मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बता दिए। अब अदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? एक, भैया अनमैरिड मेल एंड फीमेल चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए, और इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अब बात करें पेपर की, तो पेपर ऑनलाइन होगा फरवरी के महीने में। डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, डेट्स जैसे फॉर्म आएगा बता देंगे। ऑनलाइन पेपर में टोटल नंबर 100 सवालों का होगा। 2 घंटे का ये पूरा का पूरा पेपर होगा और 300 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि हर सही उत्तर पे 3 नंबर मिलेंगे, हर गलत उत्तर पे -1 होगा। जनरल अवेयरनेस जिसे जीके बोलते हैं वो है, वर्बल एबिलिटी जिसे इंग्लिश बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे मैथ्स बोलते हैं, एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इसे रीजनिंग बोलते हैं। यानी कि रीजनिंग 10वीं की मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश, टोटल मिला के 100 सवाल, हर सही उत्तर 3 नंबर का, हर गलत उत्तर -1, एंड 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग कट ऑफ है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अलग है, नॉन टेक्निकल के लिए अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एक ही कट ऑफ आता है। चलो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करता हूं तो भैया सबसे पहले ये सिलेबस भी मैंने ऐप से डाउनलोड किया है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में अपने आप को फ्री में रजिस्टर कर लो और सामने ही सिलेबस दिखेगा। सिलेबस में ऑफिसर एंट्री में जाना, एफकैट का ये सिलेबस ऐसे ही खुल जाएगा। ठीक, तो मैथ्स की सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में अरिथमेटिक पोर्शन है जिसे बोलते हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शंस है। ज्योमेट्री के लिए घुसने की जरूरत नहीं, मेंसुरेशन में घुसने की जरूरत नहीं। वहीं इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इंग्लिश में बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टेंसेस हैं, स्पॉटिंग द एरर्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, वोकैब्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, एरर डिटेक्शन है। इंग्लिश का पोर्शन अच्छा खासा वास्ट है। मैथ्स इजी है कंपेयर टू सीडीएस, बहुत इजी है। सीडीएस में तो आप एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एफकैट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं सीडीएस वर्सेस एफकैट के बारे में बात करूंगा, सिलेबस के बारे में। पर अभी के लिए बड़ा सिंपल है। जनरल एबिलिटी में या जीके में मोर ऑफ करंट अफेयर्स है, मोर ऑफ करंट अफेयर्स है, लेकिन बेसिक हिस्ट्री, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक साइंसेस, डिफेंस के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, ये सारी चीजें पूछी जाती। जीके का पेपर का स्टैंडर्ड ठीक है, नॉट एज हाई एज सीएपीएफ एंड सीडीएस, बट डे टू डे बेसिक करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। वहीं रीजनिंग में वेन डायग्राम्स, पैटर्न, क्यूब्स, डॉट सिचुएशंस, एनालॉजी, ये अच्छा खासा पोर्शन है। मजेदार बात है, यही चीजें आपको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में भी मिलेगी जब ये पेपर क्लियर करके एसएसबी इंटरव्यू में स्टेज 1 में जाओगे तो बिल्कुल सेम क्यूब है, मिरर के हैं क्वेश्चंस, आपके वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस हैं, और बाकी चीज में रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीक्वेंसिंग है, ये सारी चीजें। तो भैया ये था सिलेबस। एक बार फिर से बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो,
और वहां पे आप ये सारे सिलेबस को इन डिटेल पढ़ सकते हो। तो याद रखना भैया, सिलेबस के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने सवाल आने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आने, 100 क्वेश्चंस में 300 मार्क्स का, ओहो सो सॉरी, 100 नंबर में 300 मार्क्स, 100 सवालों में 300 मार्क्स छुपे हुए हैं। ठीक, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हर बार अलग जाता है, 130, 140, इससे ऊपर नहीं जाता, 132 बड़ा स्टैंडर्ड कट ऑफ जाता है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और एफकैट के बड़े पुराने रिश्ते हैं। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, जी हाँ, जो कैनबेरा पायलट थे, कभी सर्च करना गूगल पे, कैनबेरा बॉम्बर प्लेन था, वो उड़ाते थे विंग कमांडर साहब। एक्स एनडीए रह चुके हैं, 60th कोर्स एनडीए के अल्फा स्क्वाड्रन के लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में त्रिशूल की स्थापना की थी, इस विजन के साथ कि ज्यादा से ज्यादा अफसर हम एयरफोर्स को देंगे, क्योंकि वो खुद एयरफोर्स के थे। धीरे धीरे उस विजन में हमने ये भी डाल दिया कि ज्यादा से ज्यादा अफसर हम फौज को देंगे। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास ट्रेन्ड एसेसर्स हैं जो अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर 19 एसएसबी इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज बोलते हैं, उसके प्रेसिडेंट थे। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर भोपाल बोर्ड एवं प्रयागराज बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर। कर्नल सौमित्रो दत्त सर, जब आर्मी का कपूरथला का बोर्ड था तब जीटीओ थे वहां पे। कर्नल विनीत सेठ, ग्रुप कैप्टन ए के मैनी, एक्स एनडीएस, जो बेसिकली पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम करते हैं, और मैं जिसका काम है बेसिक अंग्रेजी सुधारना, बेसिक इंग्लिश सुधारना। हम सब मिलके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के विजन को पूरा करते हैं, और ये विजन को पूरा करने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर्स प्रयागराज में सबसे पुराना सेंटर, फिर रांची में, रांची के साथ साथ गुड़गांव में, दिल्ली में, एवं श्री गंगानगर राजस्थान में भी। त्रिशूल से जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आज हमारी ऑनलाइन फैमिली 75,000 से ऊपर स्टूडेंट्स की है, जो गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईओएस स्टोर पे हमसे जुड़े हुए हैं। ये 70,000 का बैनर पुराना है, 75,000 स्टूडेंट्स हो गए त्रिशूल में, जी हाँ। और वो हैप्पी स्टूडेंट्स हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन घर बैठे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आप भी कुछ नहीं तो सिलेबस के लिए यार ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल आईओएस स्टोर पे। ये है हमारे लेटेस्ट सीनियर सिलेक्शंस। भैया ये प्रतीक रिटन क्वालिफाइड नहीं रहा, अब ये फाइटर पायलट बन चुके हैं, फाइटर पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। योगेश एंड वर्तिका ने अभी तक रिटन क्वालिफाइड किया है, और ये सारे फाइनल सिलेक्शंस जिन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करके दे आर सर्विंग नाउ, बिकॉज अब वर्दी में हम फोटो नहीं लगा सकते, इसलिए सिविल में फोटो लगाई हुई है। क्योंकि एफकैट से मिलता जुलता कोर्स सीडीएस का है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में सीडीएस, सीएपीएफ एंड एफकैट की एक फेटर्निटी है, एक स्टूडेंट्स की फैमिली है जो जनरली सीडीएस को भी टारगेट करता है, सीएपीएफ को भी करता है, एफकैट को भी करता है, उनके कुछ सिलेक्शंस। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जुड़ सकते हैं। त्रिशूल में एक डेडिकेटेड सेक्शन है ब्लॉग्स का हमारी वेबसाइट पे, आप वहां पे आ सकते हैं और अपने मन चाहे कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, सिलेबस के बारे में पढ़ सकते हैं। हमारे सिंसियर और टारगेटेड स्टूडेंट्स जो एफकैट को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन बैच का नाम है अपाचे, जो हेलीकॉप्टर के नाम पे पड़ा हुआ है। एफकैट 1 एंड एफकैट 2 2026 के लिए नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी एयरफोर्स के लिए सीरियस हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच या फ्लाइंग ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड है, तो घर बैठे अपाचे बैच से जुड़े और अपनी इस तैयारी को स्टार्ट करें। जय हिंद। ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, अधिक जानकारी के लिए फोन करें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।
तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।